उत्तराखंड में आखिर ऐसा क्या हुआ? 100 यात्रियों को रस्सियों से निकालना पड़ा। अगले 24 घंटे क्यों बता रहे हैं सबसे खतरनाक? पहाड़ों में दिखा खौफनाक मंजर, सड़कें गायब, हाईवे बंद, लोग फंसे। मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ाई टेंशन। देवभूमि में मची अचानक अफरा तफरी, यात्रियों को बचाने के लिए चला बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या अभी बाकी है मौसम का सबसे बड़ा वार? देवभूमि उत्तराखंड पर मौसम का बड़ा प्रहार हुआ है। पहाड़ों से मैदान तक आफत की बारिश, 120 सड़कें बंद, नेशनल हाईवे ठप और यमुनोत्री मार्ग पर फंसे हुए तीर्थ यात्रियों को रस्सियों के सहारे बचाना पड़ा। क्या उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे सबसे भारी साबित होने वाले? उत्तराखंड में आसमान से बरस रहा पानी अब मुसीबत बनता जा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, नदियां और नाले उफान पर हैं और चारधाम यात्रा मार्गों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 120 सड़कें बंद हो चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी राहत के लिए कोई संकेत नहीं दिए, यानी जो खतरा आज दिख रहा है वो आने वाले घंटों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई उत्तरकाशी के सियाना चट्टी से, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आकर ध्वस्त हो गया। कल्पना कीजिए, एक तरफ पहाड़ से गिरता मलबा, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में फंसे सैकड़ों श्रद्धालु। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रशासन और सुरक्षा बलों को यात्रियों को निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। जवानों ने जान जोखिम में डालकर लगभग 100 तीर्थ यात्रियों को एक एक कर सुरक्षित रास्ता पार कराया। ये नजारा किसी आपदा फिल्म जैसा जरूर लग सकता है, लेकिन ये उत्तराखंड की जमीनी हकीकत है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कम डराने वाली नहीं है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने, आंधी चलने और अचानक भूस्खलन की आशंका जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार भीग चुके पहाड़ों में अब जमीन की पकड़ कमजोर हो चुकी है, यानी थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश भी बड़े भूस्खलन को जन्म दे सकती है। चिंता की बात सिर्फ यमुनोत्री मार्ग तक सीमित नहीं है। रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ में मलबा आने से ऋषिकेश केदारनाथ नेशनल हाईवे भी बाधित हुआ। वहीं पौड़ी जिले में कोटद्वार सतपुली नेशनल हाईवे पर भी मलबा आने से यातायात प्रभावित है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मशीनें लगातार सड़कें खोलने में जुटी, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। यानी सड़क खुलती है और कुछ ही देर बाद फिर मलबा गिराता है। बारिश के आंकड़े भी खतरे की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। कीर्तिनगर में 135 मिलीमीटर बारिश, सतपुली में 116 मिलीमीटर बारिश और कई इलाकों में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जमीन को पूरी तरह संतृप्त कर दिया है। ऐसे हालात में छोटी नदियां और बरसाती गधेरे भी अचानक रौद्र रूप धारण कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को हाईवे जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन पुल का काम भी तेजी से पूरा करने को कहा गया। प्रशासन ने वैकल्पिक पैदल मार्गों पर अतिरिक्त रस्सियां, सोलर लाइट और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि प्रकृति की इस चुनौती के सामने ये इंतजाम पर्याप्त साबित होंगे? अगर आप चारधाम यात्रा पर निकलने वाले हैं, अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर रहा है या आप खुद उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिना मौसम की ताज़ा जानकारी लिए यात्रा न करें। रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन रोककर खड़े न हो। उफनते नालों और नदियों को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। फिलहाल उत्तराखंड में बारिश का दौर चिंता बढ़ा रहा है। 120 सड़कें बंद हैं, तीर्थ यात्रियों को रस्सियों के सहारे निकाला जा रहा है और मौसम विभाग अगले 24 घंटों को बेहद संवेदनशील बता रहा है। क्या बारिश और कहर बरपाएगी? क्या चारधाम यात्रा पर फिर बड़ा असर पड़ेगा? और क्या पहाड़ों में खतरा अभी टला नहीं है? इन सभी अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अगर आप उत्तराखंड में हैं या आपका कोई अपना वहां मौजूद है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि समय रहते सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए अपने इलाके में मौसम का क्या हाल है और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ब्यूरो रिपोर्ट राजकुमारी।